प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 8.3 को सोल्व करने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। तो देखिए, मान लीजिए ABC एक ट्रायंगल है जिसमें बी कोण जो यहाँ पे 90 डिग्री का दे रखा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इसको बोलते हैं हम पूरक कोण। ये कंसेप्ट है यहाँ पर। पूरक वे कोण होते हैं जब दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो। तो आप यहाँ पर देखिए, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का जो होता है सम 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्रायंगल के इसके एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, एंगल A की बजाय मैं A मानूंगा यहाँ पर, तो इसका मतलब यही होगा कि एंगल A है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम ये यूज करेंगे। B की जगह पे 90 प्लस में C इक्वल टू 180 डिग्री। A प्लस C इक्वल टू 180 माइनस 90 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो A प्लस C का सम जो हो गया यहाँ पे आप चेक कीजिए 90 डिग्री हो गया। मींस ABC यहाँ पे पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो अब देखिए हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे मान लो मैं एंगल C निकालता, एंगल C की वैल्यू क्या होती? 90 माइनस 90 का भी मतलब आप देखिए स्टूडेंट एक डिग्री में होता है। मैं यदि यहाँ पे 90 लिखता हूँ तो इसका मीनिंग आप यही समझे कि 90 डिग्री है। ठीक है, और वैसे हम कोशिश करेंगे 90 डिग्री लिखे हम इसको। तो C की वैल्यू ये होती है। अब देखिए, जो हमारा एंगल C है ये 90 माइनस में A, ये कौन सा एंगल होगा यहाँ पर? 90 माइनस में A C, ये एंगल बनता है हमारा यहाँ पर। ठीक है, मैं बताना चाहूंगा जो ये 90 माइनस में AD ये एंगल है, इसके अपोजिट में तो ये साइड है, आप देख सकते हैं, और एडजेसेंट साइड ये है। मतलब ये तो हमारी अपोजिट साइड है और ये जो है एडजेसेंट संगत है जो ये साइड है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, जो हमारा बेस बनता है AB को तो मैं बेस मानूंगा यहाँ पर। आप अच्छे से समझिए, ये बेस हो गया और ये हो गया परपेंडिकुलर। समझना आप इस बात को। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, थोड़ी सी मिस्टेक स्टूडेंट, थोड़ी सी मिस्टेक हमने, हम इसको तो अपोजिट जो साइड है ना, इसको तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? परपेंडिकुलर कहेंगे। और जो ये था इसको मैं बेस कहूंगा यहाँ पर, एडजेसेंट साइड को। तो बेस ये हो गया और ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया। तो देखिए, जैसे कि साइन की वैल्यू निकालता हूँ, साइन 90 माइनस में ये क्या होता है, समझना आप आपको। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण, मतलब AB बटे में AC। आप अच्छे से समझिए। सिमिलरली यदि मैं यहाँ पर निकालता साइन C की वैल्यू, आप देखिए ध्यान से, साइन C के लिए बेस हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा परपेंडिकुलर, तो ये भी होता है यहाँ पे क्या मिलता है, आप देखिए यहाँ पर साइन C की, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, एक्चुअली कोस निकालता हूँ, कोस A निकालते तो हमें क्या मिलता, मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पे, दोबारा से देखिए। उसके लिए ये तो बेस होता, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये होता AB बाई AC। दोबारा देखिए, पहले मैंने 90 माइनस A के लिए निकाला तो बेस ये था और ये मेरा परपेंडिकुलर था। दोबारा देखिए, जब मैं एंगल A के लिए निकाल रहा हूं यहाँ पर, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। प्लीज कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। 90 माइनस A के लिए ये बेस रहेगा, और जब एंगल A लेके चल रहे हैं तो ये बेस बनता है। ठीक है, तो अब आप देखिए AB बाई AC, मतलब आपको क्या मिलता है कंक्लूजन कि भाई साइन 90 माइनस में A इक्वल टू कोस A। आप अच्छे से चेक कर सकते हैं, AB बाई AC यहाँ पर भी। तो एक कंसेप्ट को मैंने बताया यहाँ पे, साइन 90 माइनस जो ये होता है वो कोस A के इक्वल होता है। अब आगे देखिए आप, दोबारा से देखिए स्टूडेंट, एक एंगल को और बताते हैं यहाँ पर। ये A है, ये B है, ये C है। मैंने C की वैल्यू आपको बताई है, ये 90 डिग्री माइनस में A होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम निकाल रहे हैं। देखिए, ये मैंने बताया था अपोजिट साइड थी और ये थी हमारी एडजेसेंट साइड अकॉर्डिंग टू दिस एंगल 90 माइनस A। तो अब जो हमारा बेस बनता है, आप इस बात को अच्छे से समझिए, बेस क्या बनेगा आप इसको देखिए। बेस पहले मैं निकालता हूं यहाँ पर साइन की वैल्यू, चाहे आप कोस निकाल सकते हैं या किसी और को भी, चलो साइन A निकालता हूं। तो देखिए साइन A क्या होता है हमारे लिए, ये मिलता, यदि मैं इस एंगल को लेके चल रहा हूं तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। समझिए बात, इसको मैंने बेस कहा, ये परपेंडिकुलर कहा है। ठीक है,
तो साइन होता है BC बाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, मतलब BC बाई AC। ठीक है, अब दोबारा देखिए, यदि हम लिखते 90 डिग्री माइनस ए, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, ये तो बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आप, मैंने क्या कहा, ये तो मेरा बेस है, ये परपेंडिकुलर, तो कोस क्या होता है, बेस बाई, दोबारा देखिए 90 माइनस ए के लिए जब हम लेके चल रहे हैं, अभी तक तो मैंने इसको बेस माना था और ये परपेंडिकुलर था। ठीक है, अब ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या मिलता है, BC बाई AC। तो स्टूडेंट आपको क्या मिलेगा, देखिए दोनों की वैल्यू क्या है, BC बाई AC, मतलब cos 90 माइनस में A इक्वल टू साइन होगा। अदर ट्रायंगल्स को भी आप ऐसे निकाल सकते हैं, या अल्टीमेटली मैं एक ही कंसेप्ट को बताना चाहूं तो आप देख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ स्टार्टिंग में लिखा है C इक्वल टू 90 माइनस ए होता है। ठीक है, C की जगह पे, तो यदि हम ये एंगल लेके चलते हैं, दूसरा कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए इसको और अच्छे से समझिए। जैसे कि मान लीजिए tan C निकालते हैं, समझना आप इस बात, tan C के लिए, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर। tan क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो इसके अकॉर्डिंग होता है मेरा AB बटे BC। समझिए स्टूडेंट, tan C को हम निकालेंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये है, यदि मैं tan A को निकालता तो क्या निकालता, tan A क्या मिलता, अब ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये होता मेरा BC। देखिए अब यहाँ पर जो मैं कर रहा हूँ आप अच्छे से देखिए, ये बेस है A के लिए और ये परपेंडिकुलर, तो ये लंब बटे आधार होता है, तो मतलब BC बाई AB आप देख सकते हैं अच्छे से। दोबारा देखिए, दोबारा से देखिए, tan के लिए ये आधार है, tan C के लिए ये आधार है और ये लंब है, तो AB बटे में BC होता है यहाँ पर। ठीक है, अब हम कर रहे हैं यहाँ पे tan A को निकाल रहे हैं, तो tan के लिए BC बटे में AB होता है, आप इसको अच्छे से चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो देखिए tan A के लिए निकाला, tan C के लिए निकाला, आप देखिए दोबारा से, तो tan A को तो मैंने ऐसी चीज लिखा BC बाई AB। स्टूडेंट tan C को मैं लिख रहा हूँ, C की वैल्यू मैंने आपको बताया कि 90 माइनस में A होता है, और यहाँ पर इसमें AB बाई BC है। ठीक है, तो इसको फिलहाल मैं ये लिखता हूँ AB बाई BC। देखिए, ठीक है, tan 90 माइनस, इसको ऐसी चीज, चाहे तो आप इसको ये लिख सकते हैं 1 अपॉन में tan 90 माइनस इक्वल टू, इसका रिवर्स कीजिए BC बाई AB, इसको पलट के लिख दिया मैंने। ठीक है, तो देखिए ये BC बाई AB क्या था यहाँ पर, एक्चुअली tan A था। अब 1/tan क्या होता है, आपको स्टूडेंट ध्यान होगा, कोट होता है, तो मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कोट 90 माइनस इक्वल टू tan A होता है। ये है यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट। अब आपको याद क्या करना है, लर्न क्या करना है, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए आप अपने मेमोरी में ऐड कीजिए। देखिए साइन 90 माइनस में थीटा, ठीक है, ये होता है कोस थीटा, एंगल चेंज करने के लिए, और जो कोस होता है 90 माइनस में थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। इसको अच्छे से लर्न कीजिए, 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा, और जो कोट होता है 90 माइनस में थीटा इक्वल टू tan थीटा, सेकेंड 90 माइनस में थीटा इक्वल टू कोसेकेंट थीटा, एंड कोसेकेंट 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेकेंट। तो ये 6 आइडेंटिटी है इस एक्सरसाइज के लिए, जिनके बेसिस पे आप पूरी एक्सरसाइज को सोल्व कर पाएंगे। आप इनको अच्छे से लर्न कीजिए। एंगल यहाँ पर ABC XYZ कुछ भी हो सकता है, मेन फॉर्मूला हमारा ये रहेगा। अब एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखिए आप अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखिए आप, साइन 18 डिग्री अपॉन में कोस 72 डिग्री है, और थर्ड पार्ट को हम कर रहे हैं कोस 48 डिग्री माइनस में साइन 42 डिग्री है। स्टूडेंट दोनों क्वेश्चनों का कंसेप्ट एक जैसा ही है, हम किसी एक एंगल को लेके चलेंगे। देखिए यहाँ पे 72 है या 18 है, आप पे डिपेंड करता है, आप 18 को लेके चल सकते हैं। 18 कहाँ से मिलता हमें, 90 का ही कंसेप्ट रहेगा ओवरऑल इस एक्सरसाइज में। ठीक है, इससे ज्यादा एंगल हम लेंगे ही नहीं, तो 90 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हम 18 मिले, सोचने की बात है ही नहीं, क्वेश्चन में दे रखा आपको ऑलरेडी 72। देखिए मैंने 90 में से 72 को सब्ट्रैक्ट करके 18 लिखा है। अब आप इसको दोबारा से यहाँ पे 18 मत लिखिएगा, क्योंकि मैं इसको काम को कर चुका हूँ, यहाँ पे 18 इसी के इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ पर
18 डिग्री के साथ में क्या दे रखा है यहाँ पे, जो भी एंगल दे रखा है उसको लिखिए डायरेक्टली, साइन 18 डिग्री इक्वल टू कोस 90 माइनस 72, ठीक है। आप तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है मैंने आपको बताया था, आप अच्छे से समझिए। यहाँ थोड़ी सी गलती कर दी स्टूडेंट, थोड़ी सी, यहाँ पे भी मुझे एक्चुअली साइन नहीं लिखना था, दोनों साइड हम एक ही एंगल, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिखेंगे, साइन यहाँ पे लिखा तो साइन लिखना चाहिए था। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है कोस, ठीक है। तो अब देखिए मैं एक बार दोबारा से इसको बताता हूं, हमने क्या किया, एक एंगल को लिया किसी को भी, आप पे डिपेंड करता, आप 72 को भी ले सकते थे, मैंने 18 को चूज किया, 18 इक्वल टू 90 माइनस 72, यहाँ पे 18 के साथ में जो एंगल है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सॉरी, उसको लिखा साइन साइन, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम इसको सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो अब साइन जो 18 है इसकी जगह पे मैं लिखूंगा कोस 72 डिग्री, अपॉन में कोस 72 डिग्री है, तो इसे कैंसिल किया तो वन रिजल्ट आप देख सकते हैं। सेम यहाँ पर इसका जो रिजल्ट आएगा 0 आएगा, कैसे, आप पे डिपेंड करता है कि आप किस एंगल को लेके चलना चाहते हैं, 48 को या 42 को, ये आप पे डिपेंड करेगा। पैटर्न को समझिए, मैं 48 को लेके चलता हूँ, तो देखिए जरूरी नहीं कि हम इसी को फर्स्ट वाले को चूज करें, यदि आप चाहें तो 42 को लिखिए यहाँ पे। अब 90 में से किसको सब्ट्रैक्ट करें कि 48 हमें मिले, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे 48, आप सोच भी सकते हैं इसको। अब साइन यहाँ पे जो 42 के साथ में जो फंक्शन दे रखा वो साइन दे रखा, बहुत साइड साइन को लिखिए आप 90 माइनस 48, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा अभी आपको बताया है, तो ये होता है कोस थीटा, थीटा की जगह पे मैं यहाँ पे 48 लिखूंगा। प्लीज इस बात को जरूर ध्यान दीजिए, हमें इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट करके ही मैंने ये लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज किया साइन 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कोस थीटा। तो अब ये क्वेश्चन था हमारे पास, इसकी जगह पे देखिए, सो कोस 48 माइनस में साइन 42 इक्वल टू कोस 48, ये ऑलरेडी था, और इसकी जगह पे देखिए स्टूडेंट मैंने क्या लिया है यहाँ पे कोस 48 दैट इज इक्वल टू 0। यदि यही क्वेश्चन ऐसे होता तो इसका आंसर 1 होता। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, एमसीक्यू में आता है नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर है तो हमेशा आंसर 1 ही आएगा मोस्टली, केवल 2 ही फंक्शन दे रखे हो तो, ये नहीं कि यहाँ पे प्लस माइनस हो तो आप ये सोचो कि 1 ही आएगा, ऐसा नहीं होता। केवल 2 फंक्शन होंगे तो आंसर 1 होगा, और यदि ऐसे होंगे तो हमेशा ऑलरेडी आंसर जो होगा 0 होगा। ये डिपेंड करता है क्योंकि 90 के उसके रिस्पेक्ट में हम एंगल को चेंज कर रहे हैं, ऐसा नहीं 90 से लेस हम एंगल चेंज कर देंगे तो कुछ और ही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। उसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए स्टूडेंट, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है। 10 48 10 23 10 42 10 67 इक्वल टू 1। देखिए इसकी वैल्यू हमें 1 इक्वल प्रूव करनी है, सारा का सारा मल्टीप्लिकेशन में। हम यहाँ पर देखिए जैसे कि ये इवन फंक्शन है, ये दोनों ऑड है, आप अच्छे से समझिए, ठीक है। तो इवन को इवन के साथ लेके चलेंगे, ऑड को ऑड के साथ, ये आप पे डिपेंड करता है कि किसको लेके चलते हैं। जैसे यहाँ पे 48 है, जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया था 48 को हम ये लिख सकते हैं 90 माइनस में 42, इसका रिलेशन है। तो यहाँ पे देखिए 10 48 की जगह पे मैं डिग्री नहीं लिख रहा हूँ, प्लीज आप इस बात को जरूर ध्यान रखिए, डिग्री आप साथ साथ मेंशन कर दे रहे। 10 90 माइनस थीटा कोट होता है, और कोट होता है 1/10, ध्यान दीजिए आप। सिमिलरली हम किसी एक को लेके चलते हैं, मान लो आप चाहते हैं कि 67 को लेके चलिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 माइनस में 23, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे भी 10 लगाएंगे, 67 इक्वल टू 10 90 माइनस 23 दैट इज इक्वल टू कोट 23, और ये 1/10 23 हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। इसके बाद में देखिए हमारे पास स्पेस की कमी, तो इसलिए मैं एक स्टेप को मिस करके लिखता हूँ। देखिए आप शो 10 48 की जगह पे क्या लिखेंगे 1/10 42 इनटू 10 या एज चीज लिखा मैंने 23, 10 42 एज चीज लिखा जो कि वो था 10 67 की जगह पे मैं ये लिख रहा हूँ 1/10 23, जिससे जो टर्म कैंसिल होती है इससे हमने ये कैंसिल किया। देखिए कैसे कैंसिल करते हैं, ऐसे नहीं कि 23 से ये 23 कैंसिल किया, नहीं, पूरा फंक्शन कैंसिल करते हैं, ठीक है। दैट इज इक्वल टू कुछ नहीं बचा तो 1।
सेम कंसेप्ट जो आगे पार्ट में दे रखा, सेकंड पार्ट में आप देखना यहाँ पे माइनस दे रखा दो फंक्शन के। तो पहले एक साइड में से एक को लेके चलेंगे, दूसरी साइड से दूसरे। चलो आप सॉल्यूशन देखिए उसका दूसरे का। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखिए। cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 इक्वल टू 0 प्रूव करना है। यहाँ पे भी हम एक ही को लेके चलते हैं, आप पे डिपेंड करता है 52 को या 38 को चूज कीजिए। यहाँ पे 38 होता है 90 माइनस 52, यहाँ इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे cos फंक्शन दे रखा तो cos अप्लाई किया मैंने बोथ साइड 90 माइनस 52। देखिए cos 90 माइनस ये होता है sin 52, ठीक है। फिर यहाँ पर 38 के साथ में देखिए हम ऐसा ही लिखते हैं 90 माइनस 50, यहाँ पे साइन दे रखा है तो साइन को अप्लाई कीजिए यहाँ पे 90 माइनस 52 दैट इज cos 52। तो स्टूडेंट देखिए इसकी जगह पे मैंने क्या लिखा, sin 52 cos 52 माइनस, इसकी जगह पे देखिए क्या लिखता हूँ cos 52 into sin 52। देखिए दोनों फंक्शन इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 0। कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, सब्ट्रैक्ट किया दोनों एक जैसे थे तो 0 मिलता है हमें। आप इसको प्लीज कैंसिल ना कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस में 18 डिग्री where 2a is an acute angle, मैंने लिखा है less than 90, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, a की वैल्यू लिखा है। स्टूडेंट काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आता है। यहाँ पे जो बिगर पार्ट हमारा ये है, तो मैं आपको ये हिंट देता हूँ, जो स्मॉलर पार्ट होता है उसको सोल्व करते हैं हमेशा, बिगर को कभी आप ये मत लेके चलना, नहीं तो मुश्किल आपके लिए बढ़ जाएगी। तो स्मॉलर पार्ट ये, तो देखिए tan को मैं यहाँ पे आपको मैं ये बताना चाहूंगा, ये होता है एक्चुअली cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। इस आइडेंटिटी को यूज करूंगा मैं यहाँ पर। तो इस tan की जगह पे देखिए मैं क्या लिखता हूँ, cot 90 माइनस 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अब बोथ साइड cot आया है तो फंक्शन को छोड़ दीजिए, एंगल को कंपेयर कीजिए, टेकिंग एंगल्स बोथ साइड, ठीक है। एंगल को कंपेयर भी कर रहे हैं, ऐसा लिख सकते हैं आप, कैंसिल वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं। अब इसको शायद देखिए 90 प्लस में 18 इक्वल टू a प्लस में 2a, ऐड कीजिए 108 इक्वल टू 3a एंड a की वैल्यू क्या मिलती है 108/3, कैंसिल कीजिए 3 मतलब a की वैल्यू मिलती है 36 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, tan a इक्वल टू cot b, प्रूव करना है a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। जैसा लास्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम, हम इसको cot में चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा हो चुका है, देखिए आप tan a को मैंने cot में चेंज किया, एंगल को लेके चलते हैं, मल्टीप्लाइड आंसर में मिलता है। देखिए 90 इक्वल टू a प्लस, दैट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, secant 4a इक्वल टू cosecant a माइनस 20। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था उसी के रिस्पेक्ट में देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, cosecant 90 माइनस में a इक्वल टू secant a होता है। तो इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए देखिए आप, इसको मैं लिखता हूं cosecant 90 माइनस 4a इक्वल टू cosecant a माइनस 20। एंगल को लीजिए यहां से 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस में 20। देखिए a को एक साइड, विदाउट a को एक साइड, न्यूमेरिकल वैल्यूज a प्लस में 4a, अच्छे से देखिए 10 tan इक्वल टू 5, a की वैल्यू देखिए आप 110/8 मतलब 22 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, काफी सिंपल क्वेश्चन है। ABC आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ a triangle, then so that sin a plus b by 2 इक्वल टू cos a by 2। ABC एक ट्रायंगल दे रखी है, तो ABC जो है उसके एंगल्स हैं, ये है, ये B है, ये C। तो देखिए आप लिख सकते हैं कि भी A प्लस B प्लस C। स्टूडेंट इस बात का ध्यान दीजिए, एंगल A का मतलब ये लिख रहा हूँ यहाँ पर, सेम BC को यूज कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं क्योंकि ABC एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, तो त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। ऐसा मेंशन कीजिए कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। भाई ये जो क्वेश्चन है ये आंसर मैचिंग क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे B प्लस C चाहिए, तो B प्लस C को लिखते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप पैटर्न को भी सीखिए, 180 माइनस में A, ठीक है। यहाँ पे B और C चाहिए, यदि मुझे A और C चाहिए तो मैं B को दूसरी साइड लिखता हूँ, प्लीज ध्यान दीजिए। अब इसके बाद देखिए B प्लस C हो गया, इसके अपॉन में 2 है, तो डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड,
दोनों तरफ 2 से भाग कर रहा हूँ मैं, आप अच्छे से देखिए। इससे अगला स्टेप क्या होता है, ये 90 माइनस में a/2 होता है बस। ठीक है, अब इसके साथ में जो फंक्शन दे रखा साइन है, यदि यहाँ पर cos होता तो cos को अप्लाई करता, tan होता तो tan, cot होता तो cot। आप सीख सकते हैं इस बात को। तो यहाँ पे साइन है तो देखिए साइन b प्लस c/2 इक्वल टू साइन 90 माइनस a/2। आपको ध्यान होगा साइन 90 माइनस थीटा जो होता है, जो cos थीटा होता है, तो यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में cos a/2, ये आपको सभी क्वेश्चनों का पैटर्न सेम रहेगा, आप इसको अच्छे से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक्सप्रेस sin 67 डिग्री प्लस में cos 75 डिग्री इन द टर्म ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल 0 to 45। इसको 0 to 45 के बीच में चेंज करना है। देखिए 67 हमने काफी क्वेश्चन ऐसे किए हैं, सेम यहाँ पे 90। यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे मुझे मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे 7 सब्ट्रैक्ट कर 3 हो गया, यहाँ पे 8 23। ठीक है, तो यहाँ पे साइन, ये पहला क्वेश्चन ऐसा है जो आपको सोच के लिखना पड़ेगा। साइन 67 की जगह पर लिखेंगे साइन 90 माइनस में 23। ये होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस, तो इसकी जगह पे ये आया। शेम देखिए यहाँ पे 75 को हम लिखेंगे 90 माइनस के 15। यहाँ पे कोस था तो कोस की 76 बराबर है कोस 90 माइनस के 15, और ये हो गया साइन 15। तो स्टूडेंट ये जो हमारा क्वेश्चन था साइन 67 प्लस में कोस 75 इक्वल टू कोस 23 डिग्री प्लस में साइन 15 डिग्री, इसको ऐसे एक्सप्रेस करना था। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज हमारी 8.3, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।